जितनो आकर्षण सांझी के कला पक्ष को है, उतनो ही आकर्षण सांझी से जुड़े साहित्य और संगीत को भी। सांझी से जुड़ो भयो जो संगीत है, वाकी लिखित परंपरा भी बड़ी समृद्ध है। और ये बड़े संयोग और सौभाग्य की बात है कि आज हम जहाँ स्थान पर आए हैं, प्रिया वल्लभ जी की कुंज है, और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दतिया के महाराज राव राजा पारीक्षित सिंह देवजू महाराज की जब ये जिज्ञासा बही सांझी के संदर्भ में कि वो सांझी से जुड़े हुए साहित्य को देखनो है, तो वृंदावन निवासी हित परमानंद जी ने सांझी की पोथी तैयार करी, जो दतिया स्टेट लाइब्रेरी में आजऊ विद्यमान है। आप आचार्य श्री विष्णु मोहन जी नागार्ज हमारे समक्ष विद्यमान हैं और हित परमानंद जी के वंशज हैं, और हम सांझी का जो आयोजन पितृपक्ष के दौरान यह समय चल रहा है, और वृंदावन शोध संस्थान के द्वारा सांझी संवाद की जो श्रृंखला चल रही है, वाही क्रम में हम आचार्य जी से यह संदर्भ में जानकारी चाहेंगे कि जो संगीत की परंपरा है और जो सांझी को साहित्य एक समय में पूरे भारत में प्रचारित और प्रसारित भयो, और वह प्रचारित और प्रसारित करने में वृंदावन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सांझी से जुड़ी हुई संगीत परंपरा के संदर्भ में मैं महाराज जी से चाहूँगा कि आप अपने विचारों से हमें थोड़ा अवगत कराएं। जय जय श्री राधे। ये सांझी महोत्सव जो है भादों सुदी पूर्णमासी से शुभारंभ हो जाए, और ये पूरे आश्वनी सुदी प्रतिपदा तक ये सांझी महोत्सव चलो करे है। वैसे ये सांझी किसी ना किसी रूप में पूरे देश में व्याप्त है। कहूँ याकू सुहटा कहो करे हैं, कहूँ याकू मामूलिया कहो करे हैं, और ब्रज में हूँ गोवर्ते सांझी बनाई जावे है। जहां तक मंदिर और देवालय की बात है, तो ये वन विहार से सांझी लीला को लियो गयो है। चूंकि ये राधा वल्लभी रसोपासना को स्थल है, और सांझी में संगीत परंपरा और सांझी की पोथी परंपरा की जो बात आई है, या विषय में मैं यही कहूँगा कि हरिवंश महाप्रभु जी जो राधा वल्लभी रसोपासना के संस्थापक हैं, उन्होंने एक वन विहार को पद गायो है। वह वन विहार के पद में प्रिया प्रियतम को या आश्वनी मास कुमार में जो फूल खिलो करे हैं, पत्ती खिलो करे हैं, वन स्थली लहलहायो करे है, वह समय प्रिया प्रीतम को वन विहार को गाए रहे हैं, ये सारंग राग में गाए रहे हैं, और वह समय ये प्रतिदिन पद गायो जावे है। मध्य काल में श्री रूपलाल गोस्वामी जी के पास में उनकी दो शिष्या इनके पास आई, विष्णु दासी और ब्रजदासी, और ये दोनों कहवे लगी, महाराज यह समय ये बड़ो सुंदर वातावरण रहो करे, फूल भी बहुत आमे, प्रिया प्रीतम को सुख मिलेगा, और ये लोक कला की जो सांझी है, या क्यों ना सेवा को अंग बनाए लियो जाए। आओ बात ये है जो विषय हमारे पास आयो है, वो संगीत वाला विषय आयो है। तो वन विहार के संदर्भ में श्री हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं ये सांझी कोई पद है, लेकिन वन विहार में गाया गया है कि वह सारंग में है। बने की लीला लाल भावे, बने की लीला लाल भावे, पात्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, नख शेख प्रिया ही जनाब। तो
ये तो रहो मूल पद जो प्रतिदिन जब तक सांझी चलो करे है तब तक गायो जावे है। दसवीं तक यानी भादों पूर्णिमा से कल जो दसवीं है गई है माँ फूलन की सांझी बनो करे है। और आज एकादशी से मावस्या तक रंगन की सांझी बनाई जावेगी। वाही में एक पद प्रतिदिन और गायो जावे है। वाहुते में आपको परिचय कराए दूं। ये जो है नागरीदास जी महाराज को है। ये फूलन बीनन हो गई जहाँ जमुना कुल जो मन की भीर रोज गयो अरनी की दरिया तेही छेन मेरो अंचल चीर तब को निकास अचानक आयो मालती सघन लता निरवार। ये पद जो गायो गयो है ये नागरीदास जी ने राग गौरी में गायो गयो है। और याते एक बात और हुई है कि हाँ ठीक है मध्य काल में ये रूपलाल जी से सांझी राधा वल्लभी संप्रदाय में जुड़ी है। लेकिन जब नागरीदास जी की सांझी परंपरा को हम देखियो करे हैं पदावली देखियो करे हैं तो ये बातें पुरानी सुनिश्चित हुई है। क्योंकि नागरीदास जी बनचंद्र जी महाराज के शिष्य हैं जो हरिवंश महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं उनके शिष्य हैं। जाते ये परंपरा और पुरानी है जाए है। अब बात यह है कि कला जामे संगीत पक्ष कहा है तो देखो भैया ब्रज में राग और भोग द्वय चीज है। सांझी ही नहीं चाहे यहाँ राधाष्टमी हो चाहे यहाँ सांझी हो चाहे यहाँ शरद हो दिवाली हो खिचड़ी उत्सव हो और कोई भी उत्सव क्यों ना हो वो सभी जो है भोग के साथ राग जुड़े भई। कछु घराने यहाँ सांझी के पुराने घराने हैं जिनमें ये राधा वल्लभी संप्रदाय को घराना है ही है। लेकिन हमारे एक वृंदावन में ऐसो उपासना स्थल है या में तीन संप्रदाय को समावेश है। वो है श्री मदन मोहन जी को मंदिर जय भट्टी जी को मंदिर भी कहो करे हैं तो वहां भी सांझी बड़ी सुंदर बनाई जायो करे हैं। यदि हम बाहर जाए के देखो करे हैं तो ये मूलभूत तो प्रिया प्रीतम को रुझावे वाली सांझी है वृंदावन से ही गई है। जैसो अभी डॉक्टर राजेश जी ने ये चर्चा करी हती कि ये ततिया के राजा राव राजा परीक्षित बहादुर जी देव को विक्रम संवत 1860 कार्तिक कृष्णा अष्टमी को परमहित परमानंद दास जी महाराज ने सांझी पोथी लिखी हती। तो ये वृंदावन से जो सांझी चल के माँ बुंदेलखंड में गई है तो अवई सांझी को ऐसो कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं भयो जो राजा महाराजन की लिखो जाए है सके मिल जाए। अवई केवल ये परमानंद जी की वाणी प्राप्त भई है। बातें ये सुनिश्चित है रहे है कि इन्होंने दतिया में जो सांझी शुभारंभ करी है बा समय से दतिया भी सांझी को घरानो मानो जावे है। वहाँ राधा वल्लभ जी को मंदिर है और बातें और पुराने किले के मैदान में एक मोहन जी को मंदिर है। मोहन जी के मंदिर में तो हमने अपनी आंखन पे द्वय बक्सा सांझी के सांचे देखे हुए हैं जो कागज में उनकी कटिंग है रही है। और तो कहा एक और विशेषता देखी मोहन जी के मंदिर में कि माँ एक हौज बनाया गया है वो विशेष तौर पे जल की सांझी को बनाया गया है। और ये राधा वल्लभीय संप्रदाय में ही नहीं बल्कि बल्लभ कुल में और निम्बार्क संप्रदाय में सांझी को बड़ा महत्व है। और ये प्राचीन जो है राग भोग के घराने माने जाया करे हैं।
जयपुरवी सांझी को घरानो रहो है, लेकिन वो प्राचीन मंदिर अब नष्ट है गए हैं, उनकी देख रेख नाय हुई है, जहाँ सांझी बनो करी ही। ये जो जयपुर है, यहाँ 7 राधा वल्लभ जी के मंदिर है, वहाँ सब जगह सांझी बनो करी ही। मध्य प्रदेश तो भोपाल है, माँ श्री जी मंदिर के नाम से राधा वल्लभ जी के 2-2 3 मंदिर है, माँ भी सांझी बनो करेगी। एक धौलपुर नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में, माँ भी सांझी बड़ी प्यारी बनो करेगी। क्योंकि जब हम बावई में ग्रंथन को देख रहे थे, हस्तलिखित पांडुलिपि को, तो निरी हमको पांडुलिपि ऐसी देखने को मिली है जिनमें सांझी के पद संकलित हमको मिले। तो माँ ये पोथी झांसी से एक राधा गोविंद जी नागार्च जो हमारे बाबा है, उनने एक रंगी लाल नाम के व्यक्ति को झांसी से बावई पहुंचायो हतो। यही कारण थे कि माँ पोथी को तुम लिखो, तो वहां में निरे सांझी के पद प्राप्त हुए हैं। अब जहाँ बात आ रही है कि और कौन कौन से ऐसे महान भाव है जिनने संगीत में सांझी गाई है, तो ये इनमें बड़ी एक लंबी श्रृंखला प्राप्त हुए है। आपको बताए चुके हित हरिवंश महाप्रभु जी तो हैं ही हैं, स्वामी श्री हरदास जी हैं, हरिराम व्यास जी हैं, ये 3 तो यहाँ के प्रमुख ही हैं। और यहाँ के अलावा श्री नागरी दास जी हैं, नागरिया जी, एक सावंत सिंह जी, इन्होंने तो भैया सांझी के इतने जबरदस्त प्रेमी है, इनको आज भी नागरी दास जी को क्षेत्र कहो जावे। माँ इनकी समाधि बन रही है, इनके परिवार की 3-3, 4-4 कुंज बन रही है। और यहाँ ये ब्रह्म कुंड है, अवई 4 साल पूर्व या कुंड को जो जीर्णोद्धार कराया गयो, और वाकई बात ये सबने प्रयास किया है, वृंदावन शोध संस्थान को प्रयास है, थोड़ी बहुत आहुति मेरी लग गई है। बात यह है, तो ये वास्तव में एक मेला जो सावंत सिंह ने शुरू करो है, तो सांझी को बाय पुनः शुरू करवायो गयो। यह साल न है पायो है सके, ये कोविड-19 के कारण ये न है पायो है। और नागरी दास जी के समाधि पे जाए के माँ ये सांझी की परंपरा पुनः शुभारंभ करी गई है। अब यहाँ के अलावा प्रेमदास जी हैं, वो कहते हैं, ए रंग रंगीली लाडली प्यारी सांझी खेलत आज। श्री घनश्याम जी का मिलता है, श्री वृषभान लड़ती गाइए। वही स्वामी हरदास जी कहने लगते हैं, श्री हरदास जी को है, एक ही रत कुल मुंडन गाइए। श्री हरिराम व्यास जी वही आनंद में डूब के सांझी के विषय में कह रहे हैं, श्याम सनेही गाइए। और भी आके अलावा और अनेक अनेक रसकन के सांझी के पद मिलो करे हैं, जिनमें श्री कृष्ण वल्लभ जी हैं, श्री सूरदास जी ये वल्लभ कुल के हैं। और देखो भाई, ब्रज में बड़ो भारी प्रेम रहो है, सांप्रदाय भेद यहाँ नाय रहे हैं, क्योंकि जाके वर्षों सब देखने को मिले, बामे वल्लभ कुल के मिल जाए, बामे राधा वल्लभीन के, निम्बार खिन के, सबरे हस्तलिखित पांडुलिपि में मिल जाए, वहाँ को नाम वर्षों सब दियो गयो है। यहाँ के अलावा सूरदास जी कहने हैं कि प्यारी तुम कौन हो री फुलवा बीनन हारी, प्यारी तुम, ये सांझी कोई पद है। वहीं पे श्री राम राय जी भये हैं, वो मुरली वारे सांवरे, ये सांझी के पद की समय चूंकि कम है और विषय बड़ो विलक्षण है। राम राय जी को पद मिले है और गुण मंजरी जी को पद प्राप्त होयो करे है। या के साथ साथ वल्लभ रसिक जी को बड़ो अच्छो पद है। ए मेरी छैल छबीली लाडली
चाचा वृंदावन दास जी के तो पद बहुत मिलो करे हैं। इनको तो ब्रज साहित्य सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया गया है। और ये सारे पद भैया संगीत में है, राग में है, बिना संगीत के तो कछु यहाँ पर है ही ना है। वो कहते हैं चाचा वृंदावन दास जी, सब ब्रज की शोभा लाडली हो। वहीं कहते हैं हरि वरन की सुवटा। अब यहाँ तो सुवटा है ना, तो या तो मतलब भयो कि बुंदेलखंड के जो रसिक महान भाव है उनके संपर्क में चाचा वृंदावन दास जी आए और वो चाचा जी के संपर्क में आए तो यहाँ सुवटा नाम दिया। भैया बहुत सारी बातें हैं, अब मैं कहाँ तक या के विषय में वर्णन करूंगा। और बहुत बढ़िया कदम हमारे वृंदावन शोध संस्थान को है, जो हमारे यहाँ की परंपरा लुप्त है रही थी, वो साहित्य के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से या देश विदेशन में पहुंचाए जा रहे है। ब्रज की लीला ही अलग है। ये 3 लोक 14 भुवन से ब्रज ऊपर है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री